आवाज आ रही है? मैम यस मैम, टाइम टेबल चेंज हुआ है क्या? किस चीज का? मैम यही सब्जेक्ट्स का, मैम जो सब्जेक्ट्स की पढ़ाई हो रही है। नहीं तो ओके मैम। ठीक तो है, आज ठीक। ट्यूसडे है, आज मेरी ही क्लास रहती है ना। यस मैम, मैम मंडे को पता इंग्लिश की हुई थी। हाँ, वो सर नहीं आ पाए थे इस वजह से। ठीक है, टाइम टेबल ठीक कोई है। चेंज नहीं हुआ है, वही है। ठीक है, बुक निकाल लीजिए संस्कृत की। यस मैम, निकाल देना। पीयूष आप भी निकाल लीजिए। क्या कह रहे हो? हेलो, मैम चैप्टर 7 पढ़ाएंगे ना? आप लोगों का कहाँ तक कंप्लीट हो गया संस्कृत में, ये बताइए। 5th और 6 हो गया है ना? यस मैम, अभी 7th से ही मैम। 7 चैप्टर, ठीक है। चलिए 7 चैप्टर स्टार्ट करते हैं। 7 चैप्टर हमारा क्या है? जल वाहिनी, ठीक है। चैप्टर नंबर 7, भारत जनता। जल वाहिनी मतलब होता है पनिहारण, ठीक है। जो पानी भरने वाली होती है उन्हें हम जल वाहिनी पनिहारण कहते हैं, ठीक है। जल वाहिनी मतलब होता है, मैम ये हम लोग का चैप्टर नेम है? हाँ, मैम ये पनिहारण। नहीं है बुक? क्या है आपका चैप्टर का नाम? भारत जनता, भारत आ, जनता। जान वो ठीक है, लेकिन जो इस टाइम ये चैप्टर है वही पढ़ना, ठीक है। हो सकता है मिस्टेक हो गई हो, ठीक है। तो मैम इसी का तो प्रिंट भी दिए होंगे। हाँ हाँ, पीडीएफ भी इसी का जाएगा, हमारे चैप्टर का, ठीक है। ठीक है मैम। तो मैम हम लोग अपनी बुक वाला ना पढ़े ना? नहीं नहीं, कुछ चैप्टर आप लोग में नहीं है बस। ठीक है मैम, मतलब आगे पीछे हो देखो, गए हैं। हाँ हाँ, कुछ चैप्टर आप लोग में आगे पीछे हो गए या फिर कुछ चैप्टर आप लोग में नहीं है, मिस हो गए हैं। तो लेकिन जो हम पढ़ा रहे हैं उसी का पीडीएफ भी जाएगा, उसी से पेपर भी बनेगा, ठीक है। ठीक है मैम। इसका मतलब होता है पानी के घड़े को कहते हैं सलिल कुंभकम। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। चलिए स्टार्ट करें चैप्टर अब। यस। बाकी बच्चे नहीं आए, अर्पिता नहीं कनेक्ट हो पा रही है। यस मैम। जल वाहिनी फर्स्ट चैप्टर है। इसमें क्या बताया गया है कि इसमें गांव की पानी भरने वाली स्त्री का चित्रण किया गया। जो जल वाहिनी है, इसमें जो पानी स्त्रियां होती पानी भरने जाती है उन्हीं के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि वहां कुएं से कैसे पानी लाती है। वहां कुएं से घड़े में जल भरकर लाती है और जल लाते समय उसके मन में आने वाले अनेक भावों का वर्णन किया गया। क्या होता है कि जो गांव की स्त्री होती है, जब वो पानी भरने जाती है और वहां से जब घर आती पानी भर के, तो जो वहां से उनका जो रास्ता है, उतनी दूरी उन्होंने जो तय की और उनके मन में जो विचार आए उस टाइम पानी भरने से और पानी भर के लाने तक में, तो जो विचार उनके मन में आता था, तो उनके मनोभाव को यहाँ पे वर्णन किया गया, यही बताया गया इसमें, ठीक है। भरिष्याम हरिष्यामी च सलिल कुंभम कित कालम भरिष्यामी सैनिर्दि यामी चिररात्या विलपश्यति गृह बालः दुत्रम यदि यामी माशनम में भवेदाद्रम सलिल वेगे भरिष्यामी इमान नुपुरवान रुंझुन मयान अक्कड़म नागरिकः सुखम श्यामधश्याना इति ते जागृष्यन्ति भरिष्यामा हरिष्यामि तनुः कूपः महलं स्थले पश्यति पनीयो कृष्यन्त्या मे घटं रज्वा क्रोप्यश्यते महास्फोटा भरिष्यामि हरिष्यामि। इसका ये अर्थ है, इसका पैसेज हमने पढ़ दिया, ठीक है। इसका अर्थ हुआ यहाँ पे कितने समय में, यहाँ पे स्त्री कहती है कि कितने समय में पानी के घड़े को भरूंगी। वो कहती है मैं कितना समय लगाऊंगी जिसको पानी के घड़ा भर जाए और जल को लाऊंगी।
यदि मैं धीरे धीरे जाती हूँ, वो कहती है अगर मैं पानी भरने के लिए धीरे धीरे जाती हूँ तो देर रात तक घर में मेरा बच्चा रोएगा। स्त्री सोचती है अगर मैं धीरे धीरे जाती हूँ तो जब लौटते समय रात हो जाएगी, जब रात होगी तो मेरा बच्चा घर पर अकेला रहेगा तो वो रोएगा। यदि तेज गति से जाती हूँ, पानी के वेग मतलब पानी की जो धार है अर्थात पानी के छलकने से मेरा वस्त्र गीला हो जाएगा। और स्त्री कहती है कि अगर मैं तेज गति से जा रही यही सोचकर कि रात हो जाएगी और मैं ये सोच के अगर तेज चलती हूँ तो तेज चलने की वजह से क्या होगा, उसका पानी से उसका वस्त्र गीला हो जाएगा क्योंकि घड़े से पानी छलकेगा। यह कुआं ऊपर से संकरा मतलब छोटा और पतले मुंह वाला बहुत गहरा है। क्या कह रही है कि जो यह कुआं है वो ऊपर से बहुत ही छोटा है, पतले मुंह वाला है और बहुत ही गहरा है। उसके तल में जल है, उसकी सतह में जो निचला हिस्सा होता है उसके सतह में जल है अर्थात पानी बहुत नीचे। वो कह रही है अर्थात पानी बहुत ही नीचे है। मेरे द्वारा रस्सी से घड़े को ऊपर खींचने से हाथ में भी बड़ा फफोला हो जाता है। स्त्री क्या सोच रही है, ये निचले सतह में पानी है, निचले भाग में पानी है, मैं जब रस्सी से पानी को ऊपर खींचती हूँ तो मेरे हाथ में रस्सी से क्या हो रहा है, उसके हाथ में फफोले पड़ जा रहे जिससे इन्हें दर्द का अनुभव हो रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ इतना ही बताया गया है कि यहाँ पे स्त्री जब जल भरने जाती है तो उसके मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं तो उसी की यहाँ पे मनोदशा का वर्णन किया गया है। समझ में आया? शब्बीर, पीयूष? यस मैम। ठीक है। जल वाहिनी मतलब होता है पनिहारन, जो पानी भरने वाली स्त्री होती है। भरिष्यामी, हरिष्यामी मतलब होता है भरूंगी, लाऊंगी। शरीर कुंभ का मतलब होता है पानी के घड़े को। फिर यामी मतलब होता है जाती हूँ। फिर रात पे आए बहुत समय तक। ठीक है, और लिख दे रहे हैं। इटकी मतलब होता है शीघ्र। कृष्ण्यंत्या मतलब होता है खींचने से। ठीक है। महास्फोटा मतलब होता है फफोला। ठीक, इसका ये अर्थ हुआ। और तन्हो मतलब होता है छोटा। ठीक, छोटा फफोला टाइप का। क्लियर है ये चैप्टर? शब्बीर बोलिए। शब्बीर, पीयूष, आवाज जा रही है? यस मैम। क्लियर हुआ 7th चैप्टर, इसमें जलवाहिनी वाला चैप्टर। हम इसका जो वर्ड मीनिंग है, इसका जो शब्दार्थ है वो भी हम भेज देंगे आप लोगों को। ठीक है, जिससे अर्थ पता चल जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर आप लोग में है नहीं, इसका हम पूरा भेज देंगे। ठीक, नेक्स्ट चैप्टर चलें? चैप्टर नंबर 8 चलें कि जलवाहिनी से कुछ पूछना है तो बताओ। पीयूष आप बताइए। पीयूष समझ में आया तुमको? चलो, चैप्टर नंबर 8 है चैप्टर नंबर 8 है। बताओ शब्बीर, तुम्हारे में क्या है चैप्टर नंबर 8? संसार सागर सागर से नायकः। ये चैप्टर है ना आप में? ये सही है, ये भी है मेरे में। ठीक, इसमें देखो क्या किया गया है। इसमें संसार सागर से नायिका का मतलब है कि तालाब के संसार सागर के नायक नामक अध्याय से लिया गया है। इसमें विलुप्त होते जा रहे पारंपरिक ज्ञान, कौशल एवं शिल्प के घनी गजदर के संबंध में चर्चा की गई है। पानी के लिए मानव निर्मित तालाब, बावड़ी जैसे निर्माणों के लेखक ने यह संसार सागर के रूप में चित्रित किया गया है। यहाँ पे बताया गया है कि जो लेखक है वो संसार को किसके रूप में चित्रित किया
किया है, सागर के रूप में चित्रित किया है। ठीक है, यस मैम। पढ़ रहे हैं फिर उसका बता दे रहे। ठीक है, फर्स्ट है के आसान ते अज्ञात अज्ञातमानः शतः सहस्र तडागः सहस्रे शून्यात् न प्रकटीभूता इमे एव तडागा अत्र संसारसागरा इति। एतेषाम् आयोजनस्य नेपथ्ये निर्माणप्रत्ययं पीडम् एकं निर्मातृणं च दशकम् अस्ति। एतत् एककं दशकं च आहत्य शतकं सहस्र वा रचयिता सम्। परं विगतेषु 200 वर्षे नूतन पद्धत्या समायोजन यदि कचित् पठितेन तेन समाजेन एककं दशकं सहस्रकच् इत्येतानि शून्य एवं परिवर्तन्ति तानि अस्य नूतन समाजस्य मनसि इयमपि जिज्ञासा नैव अद्भुता यद् अस्मात् पूर्वम् एतावता तडाकान् के रचयन्ति एतादृशानि कार्याणि कृत्वा ज्ञानस्य यो नूतनः प्रविधि विकसितः तेन प्रविधनापि पूर्वसमये सम्पादितम् इत् कार्यं मापयुतं न केनापि प्रयत्नम्। इसमें बताया जा रहा है ते अज्ञात मतलब होता है, पूरा पढ़ दे चैप्टर आप लोग को। फिर बताएं। यस मैम, मैम पूरा पढ़ के फिर एक ही बात में। ठीक है, अद्य ये अज्ञातमाना वर्तन्ते पुरा ते बहु प्रथिता आसन् अशेषे हि देशे तडागा निर्मयन्ते सम् निर्मतोरपि अशेष देशे निवसन्ति सम्। लाइन मिल रही है शब्देर? यस में मैम। है ना लाइन? ठीक। गजधरा इति सुंदरा शब्दा तडाक निर्मिताणं सादरं स्मरताम्। राजस्थानस्य केषुचित् भागेषु शब्दोऽयम् अद्यापि प्रचलितः। का गजधरा या गज परिमाणं धरयति सा गजधरा। गज परिमाणम् एवं मापन कार्य उपयोज्यते। समाजे बृहत् परिमाणित माध्यमं लोह्यस्थं हस्ते गृहीत्वा चलन्त गजधरा इदानीं शिल्परूपाणि नैव संवृता सन्ति। गजधरा या समाजस्य गंभीरा मापेयस् इत्यस्मिन् रूपे परिचिता। गजधरा वास्तुकारा आसान कामं ग्रामीण समाजो भवतो नगर समाजो व तस्य नव निर्माणस्य सुरक्षा प्रबंधस्य च दायित्वं गजधरा निभालयन्ति। नगर नियोजनात् लघु निर्माण प्रयत्न सर्वाणि कार्याणि एतेषु अधीतानि आसन्। ते योजनं प्रस्तुवन्ति सम् भवेवयम् आकालयन्ति सम् उपकारं भरान् संगृह्य सम् प्रतिदाने तेन तद् यजन्ते सम् यद् दातुं तेषां स्वयमेन असमर्था भावेव। कार्य समाप्तो वेतनानि अतिरिच्य गजधेय समानपि प्रदीयते सम् नमः एतद्विषये शिलाभ्य। इसका यहाँ पे ये अर्थ हो रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है वे अज्ञात अपरिचित नाम वाले कौन थे। वो बता रहे हैं कि जो वो अज्ञात हैं, जो अपरिचित हैं, वो नाम वाले कौन थे। सैकड़ों हजार तालाब ही शून्य खाली स्थान से भर कर नहीं है। ये ही तालाब यहाँ संसार रूपी सागर है। वो बता रहे जो ये तालाब है यहीं पे संसार रूपी तालाब है। इनकी योजना मीन्स होता है कार्य। इनकी योजना के पीछे बनवाने वालों का इकाई और बनाने वाले दहाई थे। क्या कह रहे थे? जो यह समाज है, संसार है, वो बनाने वाले कितने हैं? इकाई। और बनवाने वाले कितने हैं? दहाई हैं। यह इकाई और दहाई मिलकर सैकड़ों अथवा हजारों को बनाते हैं।
कह रहे हैं यहाँ बनवाने और बनाने वाले लोग सैकड़ों हजारों लोग को बनाते हैं, परंतु पिछले 200 वर्षों में नई पद्धति से समाज ने जो कुछ पढ़ा है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो पीछे की शताब्दी है, पिछले 2 वर्षों से नई जो पद्धति से समाज ने जो कुछ पढ़ा है, उस पढ़े हुए समाज से इकाई, दहाई और सैकड़ों से शून्य में संपत्ति में ही बदल गए। क्या हो रहा था कि जहाँ पे शून्य पड़ा था, वहां इकाई और दहाई मिलकर क्या कर रहे थे, सैकड़ों हजारों लोग बना रहे थे, समाज बन रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो नई पद्धति आई है, वो इकाई, दहाई, सैकड़े मिलके शून्य की ओर अग्रसर हो गए हैं। इस नए समाज के मन में यह जानने की इच्छा, जिज्ञासा भी नहीं पैदा हुई कि इससे पहले इन तालाबों को किसने बनाया था। यहाँ पे बताया जा रहा है जो ये तालाब है, यहाँ पे जो अब की पद्धति है वो नहीं जान रही है इन तालाबों को कौन बनाया था, ना जानने की इच्छा रखती है, ना जिज्ञासा उनके अंदर। ऐसे कार्य करने के लिए ज्ञान की जो नई तकनीक विकसित हुई है, उस तकनीक से भी पहले किए गए इस कार्य को मानने के लिए किसी ने भी प्रयत्न नहीं किया। कहा जा रहा है कि जो अब तक में ऐसे कार्य हुए थे, पहले क्या था, इकाई दहाई तालाब बनते थे, सैकड़ों हजारों लोग बना देते थे तालाब, लेकिन क्या है, वही इकाई दहाई सैकड़ों लोग मिलके एक शून्य तालाब बन रहे हैं। क्या था, जो पहले के तालाब थे, जो आज के लोग भी जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, ये तालाब कैसे बने थे और कहाँ से आए थे। तो यहीं पे ये बताया जा रहा है कि उनके अंदर, आज के जो युग के लोग हैं, वो उनके अंदर ये जानने की इच्छा नहीं है, जिज्ञासा नहीं है कि यह कैसे है। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि ऐसे कार्य करने के लिए ज्ञान की जो नई तकनीक, तो इस टाइम के नई नई टेक्नोलॉजी आई है, नई तकनीकें जो विकसित हुई हैं, उस तकनीक से भी पहले किए गए इस कार्य को मापने के लिए किसी ने भी यह प्रयत्न नहीं किया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो आज की तकनीक है और पहले की तकनीक में बहुत ही अंतर है। पहले क्या था कि पहले जानने की इच्छा रखते थे और अब नहीं रखते हैं, क्योंकि यह नापने के लिए किसी ने भी प्रयत्न नहीं किया कि कितने तालाब बने। तो यही बताया जा रहा है कि पहले की तकनीक आज की तकनीक में कितना अंतर हुआ है। तो यहाँ पे बताया गया है जो तालाब है, संसार है, वो एक तालाब की तरह है। समझ में आया? यस मैम। पीयूष, आप तो बोल ही नहीं रहे हो, माइक ऑन कर रहे हो। कैसे पता चलेगा समझ में आया कि नहीं? देखो, सहसेव मतलब होता है अकस्मात या अचानक, ठीक। अचानक। प्रकृति भूता मतलब होता है प्रकट हुए। तड़ागा मीन्स होता है तालाब। और भूता मीन्स होता है उत्पन्न हुई। और प्रयत्तम मतलब होता है, प्रयत्तम मतलब होता है प्रयत्न किया। शब्बीर, ठीक है, ये चैप्टर कंप्लीट भी हो गया है। इसमें कुछ पूछना है? बोलो, 7th 8th चैप्टर में। नो मैम। और इसके पहले के जो चैप्टर है 5th 6th वाला, उसमें 5th 6th चैप्टर भी कंप्लीट है आप लोगों का।
बोलो। धर्मे धर्मान पापे पुण्यम था, इसमें एक शिकार की बात की गई थी, शायद ये पढ़ाए थे हम चैप्टर ना। यस मैम। ना वो यस क्या मैम। करती है कि वो लोमड़ी उसकी थी शेर की, बाहर बैठ जाती है, ये बताए थे। फिर है प्रेमलस वाला, इसमें कहानी थी उसकी, दो पति पत्नी रहते हैं, कैसे भट्टी जलाई जाए, अंगीठी जलाई जाए, उसके बारे में यहाँ पे बात की गई थी। बात- हाड़ी हंडिया कैसे चढ़ाया जाए उसके बारे में बात की गई थी। हाड़ी तो अजलवाणी वाला बता चुके हैं, वो 7th और 8th चैप्टर है आप लोगों का। अभी क्या पढ़ाए हैं? संसार सागर, या नायक है। संसार सागर नायिका। ठीक, इसमें कुछ पूछना है नो मैम। इतने चैप्टर में? तो इसकी एक्सरसाइज पूरी कर लीजिएगा, ठीक है, पीडीएफ भेज देंगे, कर Yes, लेना। ma'am. और किसी चीज में, लिटरेचर में, लैंग्वेज में, भारत की खोज में? नो मैम, अभी मैम भारत की खोज में मैम कहाँ तक पढ़ा दी हैं? 4th चैप्टर तक हो चुका है। मैम हिंदी लैंग्वेज, हिंदी लिटरेचर का मैम 10th चैप्टर में डाउट है। किसमें? 10th चैप्टर मैम। हाँ, हिंदी लिटरेचर का। यस मैम। क्या है 6th चैप्टर, नाम बताओ। मैम 10th चैप्टर, 10th। हाँ, नाम बताओ, नाम। ओके मैम, बता रहे हैं। क्या था चैप्टर नंबर? काम कामचोर। अच्छा वो, अरे उसमें ये बताया गया, हम बता दे तुमको फिर से। इसमें यस क्या मैम, था क्योंकि कि हमने बता चुके थे, फिर भी तुमको बता दे रहे। इसमें था कि जो छोटे बच्चे होते थे, जो बड़े बड़े घर के बच्चे रहते हैं, छोटे बच्चे, वो शुरू से क्या करते हैं, वो काम नहीं कराया जाता उनसे, ठीक है, काम नहीं कराते हैं, तो क्या होता है, धीरे 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 वो आलसी होते जाते हैं। बड़े घर के बच्चे क्या, जिन बच्चों से छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जो उनसे काम नहीं कराया जा रहा है, सिर्फ वो अपने काम को भी नहीं कर पा रहे हैं, एक गिलास पानी नहीं ले पा रहे हैं, तो वो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, वो आलसी होते जा रहे हैं। और उनको किसी भी काम का आइडिया नहीं है कि किस काम को हम कैसे करें। तो जब बड़े होते जाते हैं और जब उनसे काम कहा जाता है, जब वो काम करते हैं, तो उनको आइडिया तो पता नहीं रहता किस काम को कैसे कम समय में और जल्दी से करें। उनको जब इस चीज की नॉलेज नहीं रहती है, तो उन कामों को वो बिगाड़ देते हैं। जब वो बिगाड़ देते हैं, तो उससे क्या होता है, अगला काम भी हमारा बढ़ता जाता है, घर में दिक्कतें होती हैं। तो यही था कामचोर चैप्टर जो था, इसी बेस था। समझ गए? यस मैम। ठीक है, पढ़ोगे तुम्हें समझ में खुद आ जाएगा, ठीक है। और कुछ किसी में? नो मैम। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट डे से जो होगा, कुछ प्रॉब्लम होगी तो पूछ लेना, ठीक है। ठीक है। थैंक यू।